अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम रियाज अहमद है। मेरा फेस साइन इज दिस। एज यू ऑल नो, आई टीच यू गाइस द सब्जेक्ट हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो हमने लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि लिविंग बॉडी क्या होती है। लिविंग बॉडी के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने सेल्स का पढ़ा, हमने टिश्यूज़ पढ़ा, हमने ऑर्गन्स पढ़े, हमने ऑर्गन सिस्टम पढ़े, हमने बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, इंसान कैसे बनता है, और लिविंग थिंग्स बेसिकली लिविंग बॉडीज़ कैसे बनती हैं। प्लस हमने मसल्स के बारे में पढ़ा, हमने पोस्चरल डिफेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, और इसके अलावा हमने बोन्स के बारे में हमने पढ़ा। हमने बहुत सारे फन फैक्ट्स, नंबर्स हमने देखे। आज सबको टेस्ट करके फिर हम लोग न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो हम लोग रिव्यू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग मुझे टेस्ट देंगे कि फिलिंग द ब्लैंक्स को आप लोग को मुझे बताना है कि सही आंसर क्या है। नंबर फर्स्ट, ये मैंने पहले भी पूछ चुका हूँ, सेम है, लास्ट वीक समथिंग मैंने पूछा था। तो सेल हमारा बेसिक डैश ऑफ लाइफ, याद करो। इफ यू गाइज आर गेसिंग यूनिट, यू गाइज आर राइट, क्योंकि हमने बोला था कि यूनिट इसका नाम है जिसको बोलना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी सेल वो एक यूनिट है हमारी लाइफ का। तो हम लिख देते हैं यहां पर यूनिट। इफ आपने पिछले हफ्ते की वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा, ये मैंने टाइप किया था और मैंने उसको लाल कलर चेंज किया था। फिर हम पढ़ेंगे अ ग्रुप ऑफ सिमिलर। यहाँ पे डिफरेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिमिलर की बात हो रही है कि सेम जो हमारा क्या बनता है, अ ग्रुप ऑफ सेम, हमारा जो ग्रुप ऑफ सेम जो सेल्स हैं वो क्या बनाती है, हमारी टिश्यूज बनाते हैं। तो मैंने पहले बोला टिश्यूज फिर जब मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं, लेकिन हम पहले बेसिक की हम बात करें तो हमारे जो सेल्स थे वो बनाकर हमारा टिश्यू बनता है। आई होप इट्स क्लियर। ओके, तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर पूरा एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने बोन्स होते हैं? 206। वेरी गुड। वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारा जो बैकबोन है उसके दो नाम हैं, स्पाइन और बैक बोन। उन दोनों का मतलब सेम होता है, हमारा रीढ़ की हड्डी। वो उसके अंदर जो हमारे वर्टिब्रेट्स जो हमने मोल्ड होने वाले सॉफ्ट हमारे जो बोन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 33 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है। ये हमने ये भी लास्ट टाइम पढ़ा था, हमने लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। तो ये है 33 हमारे जो सिर्फ बोन्स के अंदर जो सॉफ्ट, जिसका नाम क्या है, वर्टिब्राई बोन्स। पहले पढ़ा था, मुझे याद है। अब हमारे पास लास्ट सवाल है कि हमारे जो फुट पे कितने, एक फुट में कितने हमारे बोन्स होते हैं? 26। वेरी गुड। इफ हाफ लोगों को मालूम नहीं था, कोई मसला नहीं है, हमारे उसी लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं दोबारा। प्लीज याद रखिए। थैंक यू। अब हमारी एक्टिविटी 2, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि पोस्चरल डिफेक्ट्स के नाम क्या थे और इसका मतलब क्या होता है। दोबारा से
जो आप पिक्चर देख रहे हो, जो आप पिक्चर देख रहे हो, उसका पहला सही है दूसरा सही है, वो ताल्लुक कौन सा? जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड आउटवर्ड राउंड शेप में बाहर होता है तो उसका नाम क्या है? वेरी गुड, यूर राइट, केफोसिस। वेरी गुड। उसके बाद फिर हम आते हैं इस तरह, ये जो हमारा जब साइड वेव्स में हमारी जो रीड किया होती है उसका नाम क्या होता है? स्कोलियोसिस। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर हमारे पास आता है कि जो हमारा फुट है, इफ फ्लैट हो तो नाम क्या? वेरी गुड, फ्लैट फुट। यस, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, नी, सॉरी, सेम बट फर्स्ट, नी नॉक। यस, इसका नाम क्या है हमारे यहाँ? वेरी गुड, LORDOSIS। जो मैंने बोला था कि पीछे होलो हो, लाइक अंदर की तरफ हो, लेकिन लोअर, नीचे। अब हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का जो नया टॉपिक है, उसका नाम क्या है? सेफ्टी एजुकेशन। सेफ्टी एजुकेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? एक्सीडेंट से बचाया कैसे जा सकता है, गिरने से बचाया कैसे जा सकता है, मतलब अपनी हिफाजत हाउ, वो आप पढ़ाई। हमारे पास न्यू वर्ड्स है। एक वर्ड है हमारा प्रीवेंट। आप लोग प्लीज फिंगर स्पेल किया करें, PREVENT। इसका मतलब क्या है कि इग्नोर करो या अवॉइड करो। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ जो आग है वहां पे जाओ नहीं, तो हम बोलते हैं ना कि पीछे हट जाओ, सेफ्टी करो। तो अपना पहले ख्याल रखना, प्रीवेंट। एक्सीडेंट सबको मालूम है, लेकिन इसकी स्पेलिंग याद रखनी है और आप लिख लें, जर्नल में पिक्चर भेजा करें हफ्ते में प्लीज। अवॉइड, हार्म या डेंजर बात से, हार्म मतलब तकलीफ या फिर किसी का नुकसान, मतलब डेंजर का खतरा, कि मतलब देखो खतरा। VEHICLE मतलब गाड़ी, बाइक, बाईसाइकिल, जहाज, सब। अब जो SAFETY, ये जो वर्ड है सेफ्टी, इसका मतलब क्या है? इसकी साइन सेफ्टी मतलब क्या है? जो हमारी सेफ्टी है उसका मतलब है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करो फ्रॉम किसी भी नुकसान से। एंड सिमिलरली जो हमारी जो सेफ्टी है उसका मतलब है कि इग्नोर जो एक्सीडेंट्स हैं और जो हमें खतरा है उससे, उसके करीब मत जाओ, दूर रहो। ख्याल से देख के गाड़ी चलाते हैं तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर, तो ख्याल करो वहाँ पे मत जाओ, वेट करो पूरा, फिर मत जाओ। इस तरह सिग्नल्स को फॉलो करो ताकि हम नुकसान से पहले हम ख्याल रखें, तो फिर डेंजर से हम महफूज होंगे। अब हमारे जो ये है सेफ्टी एजुकेशन का मतलब क्या होता है? सेफ्टी जो एजुकेशन है उसका मतलब होता है कि लर्निंग हाउ, कि हम लोग अपनी हिफाजत हाउ, वो सीखना, उसकी पढ़ाई करना, दैट इज सेफ्टी एजुकेशन। सिमिलरली हम लोगों को या फिर जो लोगों से सिखा, तो क्या इस पढ़ाई के अंदर हम सब सीखो कि खतरे से हम खुद को महफूज कैसे, हिफाजत अपनी कैसे, वो सब आता है इसके अंदर एजुकेशन के अंदर। एंड
इट टीचेस यू, इट हेल्प्स यू कि आप किस तरह किसी एक्सीडेंट से खुद को हिफाजत कर सकते हो, बचा सकते हो। और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो सेफ्टी एजुकेशन है बहुत ज़रूरी। वाई? बिकॉज हम लोग सब लोग फील सेफ और हम लोग सब सेफ रहते हैं, उस वजह से बहुत ज़रूरी है। जो लोग हैं वो सीख जाते हैं कि हम लोग डेंजरस सिचुएशन में हम जाओ नहीं, बचो, हाओ, वो सब सेफ्टी एजुकेशन के अंदर हम सीखो आराम से। इट हेल्प्स यू कि हम लोग अपनी सेफ चॉइस, फैसला, सेफ हाउ, वो सारी हमारी लर्निंग होती है। ऑल्सो हम लोग जब कोई इमरजेंसी के टाइम पे हम लोग आराम से सोच के हम लोग फैसला हाउ, वो सब सीखने को मिलता है। एंड हमारा जो घर हो गया, घर के बाहर रोड हो गए, स्कूल्स हो गए, जगह हो गई, वो सब फील सेफ। चलो हम लोग सेफ्टी को हम लोग दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब दोबारा से हम पढ़ते हैं। सेफ्टी का मतलब होता है कि हम लोग जो खुद को प्रोटेक्ट करें, किससे? हाँ, मतलब नुकसान से हम खुद को सेफ्टी करें। इसका मतलब क्या था? सेफ्टी एजुकेशन का मतलब लर्निंग, हम किस तरह सेफ, महफूज, हाउ, वो अब नाम पढ़ाई। अच्छा, ट्रैफिक, जो हम बाहर रोड पे गाड़ियां, वो सेफ्टी मतलब क्या है? जो हमारी जो ट्रैफिक है उसकी सेफ्टी का मतलब होता है कि हम लोग किस तरह, हाउ कैन वी स्टे सेफ, जब हम गाड़ी चला रहे हैं, रोड पे हम जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, बाइक साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो हम लोग सेफ किस तरह रह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, हम लोग उसको फॉलो करते हैं, बाद में हम गाड़ी चलाते हैं, उस वजह से लाइसेंस ज़रूरी होता है। और गाड़ी चलाने से ज़रूरी भी नहीं है, वॉक कर लो, किस तरह रोड है, गाड़ियाँ आए जा रही हैं, तो आप रोड क्रॉस हाउ करोगे, वो भी आप सीखना ज़रूरी होता है। अच्छा, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स, उसूल, कानून, जिसको हम फॉलो करते हैं, फिर हम फील सेफ आराम से। नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है? हमेशा जब भी फुटपाथ पे, जब हम लोग, एक रोड है और यहाँ पर जो लोग, वो वहाँ पर आराम से हमें वेट करना चाहिए। और जब भी आपको रोड पे बीच में नहीं घूमना, क्योंकि तो हमेशा रोड एक अलग होता है और एक फुटपाथ, मतलब एक अलग जगह फॉर लोग जाके वो घूम सके। आई थिंक वी ऑल नो दैट, राइट? आप देख सकते हैं फुटपाथ मतलब साइड पे जहाँ पे लोग आराम घूम सकते हैं, देख सकते हैं। रोड के बीच पे घूमना तो गलत। रूल 2, आप लोगों ने देखा है कि एक जो ज़ेब्रा है, मैं दिखाता हूँ आपके पास, ये जो वाइट कलर के जो पट्टे लगे होते हैं, उसका नाम क्या होता है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। मतलब कि हमेशा कभी भी तुम रोड को क्रॉस करो तो अब देखो वाइट पट्टे, उस पे घूम के चले जाओ, लेकिन जब लाल बत्ती हो तो आप, जब गाड़ियां नहीं है, खड़ी हुई हैं, तो आप इस पे आप इसके थ्रू कर सकते हैं। वाइट पट्टे जो लगे होते हैं उसके थ्रू आप रोड क्रॉस कर सकते हैं आसानी से। आप पिक्चर में देख सकते हैं, बाहर जहाँ पे वाइट पट्टे नहीं है तो वहाँ नहीं जाते, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं।
और कभी भी आ सकती है। प्रिंसिपल 3, ऑलवेज याद रखें कि जब भी आप रोड को क्रॉस कर रहे हो तो आप यहाँ वहाँ दोनों तरफ देखो ज़रूरी। मतलब आप जा रहे हो तो यहाँ, क्योंकि मे भी बाइक है रॉन्ग आओ या सही जाओ, तो फिर तो आप देखें दोनों जल्दी जल्दी। आप पिक्चर में देख सकते हैं दोनों तरफ देखना जरूरी है। अपने राइट या लेफ्ट दोनों तरफ देखना जरूरी है बार बार। हमारा रूल नंबर 4, हमेशा, और मैंने ये पहले भी बोला, ये देखें जो ट्रैफिक है उसके जो सिग्नल्स होते हैं ना, लाल, येलो, हरा, तो उसको देख के चले और बार बार देखा करें। क्या पता आपने शुरू और हरा शुरू और फिर खतरा, तो उस वजह से कोशिश, लाल अभी शुरू हुई है आप चले जाए, टाइमर भी चल रहा होता है, इफ टाइमर नहीं है तो लाल है तो आप वाइट पट्टा देख के क्रॉस कर लेंगे। ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ट्रैफिक लाइट्स, साइन। और हमारा आता है अब रूल नंबर 5। उसके अंदर क्या है कि हमेशा जब भी गाड़ी में बैठो तो आप सीट बेल्ट बांधो जरूरी है, क्योंकि अचानक से गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या फिर ब्रेक लगती है तो इंसान आगे चला जा सकता है या पीछे से कोई चीज़ लग सकती है। तो कोशिश करो कि हमेशा सीट बेल्ट जरूरी है। मैं दिखा देता हूँ ये पिक्चर, ये ऑलवेज जरूरी, हमेशा जरूरी। गाड़ी में ऐसे फजूल बैठो नहीं, पीछे भी सीट बेल्ट होता है, आगे भी होता है, आप देखें साइड से बांध के बैठे आराम से। और रूल नंबर 6 कि हमेशा जब बाइक चलाओ तो प्लीज मेक श्योर कि आप हेलमेट पहने। आप हेलमेट पहनेंगे तो आपके बाइक पे हो सकता है कि एक्सीडेंट हो गया तो आपका फेस साफ और सही रहेगा। हेलमेट बहुत जरूरी है। एंड कभी भी रूल नंबर 7, कभी भी मोबाइल फोन यूज नहीं करोगे। मोबाइल, बाइक चला रहे हो और मोबाइल, ऐसा नहीं करते, कभी नहीं करना चाहिए। और इवन दो बाइक हो या गाड़ी हो, दोनों में आपको मोबाइल यूज अलाउ नहीं। इफ आप पीछे बैठे हुए हो मोबाइल यूज करो, फाइन। साइड बैठे हुए हो, फाइन। बट इफ हाथ चला रहे हो या फिर बाइक चला रहे हो तो मोबाइल निकाल के नहीं, नेवर डू दैट। आप पिक्चर देख सकते हैं। अच्छा, रूल नंबर 8 कि कभी भी गाड़ी आ रही है और आप देखें भी नहीं, वाइट पट्टे भी नहीं है, आप लोग फौरन से आप भागने की करो, ऐसा नहीं है। कभी भी रोड भाग के क्रॉस ना करो, लाइट सिग्नल्स का वेट करो, अगर वो है तो जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करो। इट्स वेरी सेफ एंड सिक्योर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कभी भी रोड से भागो नहीं, आराम से क्रॉस करो। जब आप देखो कि सब सेफ है, ऐसे भाग के आपको लगेगा कि मैं चला जाऊंगा तो नसीब की बात है, लाइफ खतरा तो है, क्योंकि उसका नाम होता है डेंजर, रिस्क होता है। रूल नंबर 9, इफ आपका कोई बच्चा है उसको सिखा दें, उसको बता दें कि प्लीज कभी भी अकेले रोड को क्रॉस ना करें, अपने किसी बड़े के साथ हाथ पकड़ के क्रॉस करें। वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो खुद अकेला छोटा बच्चा क्रॉस ना करें। आप पिक्चर देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि व्हाइट पट्टे पे आप वो क्रॉस कर रहे हैं। ओके, अब हम करेंगे ट्रू एंड फॉल्स एक्टिविटी। सबसे पहले हेलमेट जरूरी नहीं, सही या गलत? फॉल्स, गलत की वजह हेलमेट बहुत जरूरी है।
जो रोड है वहां पे फाइन, सही है गलत है? फॉल्स, गलत, कभी भी रन नहीं करना। बाइक या गाड़ी चलाते वक्त कभी भी मोबाइल यूज नो, बात सही है गलत? सही। जो ज़ेब्रा है वहां पर गाड़ियां पार्क, बात सही? नो, इट्स फॉल्स। वजह जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है इज फॉर ह्यूमंस, हम लोगों को क्रॉस, हम लोग क्रॉस वो आप फाइन, गाड़ियां पार्क अलाउ नो। ऑलराइट, आई थिंक इट वाज वेरी फन। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास अगेन। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।